तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। डॉक्टर मानव चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज आप लोगों को 15 मई से 7 जून का भविष्यफल बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सुने और लाभान्वित हों। साथियों, इतने ही दिनों का क्यों कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं इतने दिनों के बारे में? कि आपकी राशि के स्वामी के मित्र बुधदेव मार्गी हो रहे हैं। 15 मई को हो गए हैं। साथियों, बुधदेव बुद्धि के कारक होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, जो कि अस्त चल रहे थे। आप लोग कहते थे कि पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। सही बात थी, क्योंकि जब बुद्धि के स्वामी ही अस्त थे तो आपको क्या फल मिल सकता था, क्या फल दे सकते थे। लेकिन 10 मई सन 2023 को ये उदित हो गए हैं और 15 मई 2023 को सुबह 8:48 पर ये मार्गी हो गए, यानी पूर्ण लाभ देने के काबिल हो चुके हैं। साथियों, बुधदेव बुद्धि के कारक हैं और जब बुद्धि ही सोई हुई थी, बुद्धि के देवता ही सोए हुए थे, तो हमारी बुद्धि कैसे सही काम कर सकती थी? करूं न करूं, क्या करूं, बिल्कुल असमंजस की स्थिति रही। और जिसका कारण ये हुआ कि धन की स्थिति भी अच्छी नहीं रही, क्योंकि बुद्धि काम सही नहीं कर रही थी, बुद्धि के देवता ही रूठे हुए थे। तो धन की स्थिति कैसे अच्छी हो सकती थी? धन की स्थिति खराब होना, घर में कलेश होना, पारिवारिक जीवन सही न होना, ये सब कारण रहे। इनसे मन में अशांति रहती थी और काम करने के लिए मन नहीं होता था, क्योंकि वही बात कि क्या करूं जब काम ही नहीं कोई बन रहा है। साथियों, हकीकत ये थी कि एक उत्साह होता है, एक जुनून होता है काम करने का। न उत्साह रहा, न जुनून रहा, न पॉजिटिव थिंकिंग रही, तो सब नकारात्मक ही होता रहा, अच्छा कुछ नहीं बना। साथियों, अब समय आ गया है सोते से जागने का, बुद्धि की प्रखरता का, बुद्धि की सदुपयोगिता का। और आप चलिए, खड़े हो जाइए और आपके लग्नेश शुक्राचार्य कि अपने मित्र बुध को, शुक्राचार्य आपके लग्नेश हैं, राशि के स्वामी भी हैं, उनके मित्र हैं बुधदेव। तो जब बुधदेव जग गए हैं और मार्गी भी हो गए हैं, यानी पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, लग्नेश के स्वामी हैं, के दोस्त हैं, मित्र हैं, तो क्यों नहीं आपका जीवन सफल होगा, क्यों नहीं आपकी प्रोग्रेस होगी। साथियों, व्यापार धंधा जो कि अब तक चल रहा था कैसा, रो रो कर, लेकिन अब दौड़ने लगेगा। जब से अब बुद्धदेव मार्गी होने से दाम्पत्य जीवन में जो कमियां थीं, जो गृह क्लेश थे, पारिवारिक जीवन कष्टमय था, उसमें सुधार आएगा और आप कहीं अपने दंपति के साथ, अपने युगल के साथ, अपने जोड़े के साथ यात्रा पर घूमने जा सकते हैं। और हो सकता है ये यात्रा बहुत सुखद हो तथा अच्छी रहे। साथियों, नौकरी जो लोग करते हैं उनके उच्चाधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे
और जब उच्चाधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे तो उनको लाभ निश्चित मिलेगा। द्वादश के भाव के स्वामी सप्तम भाव में आ रहे हैं तो पैसा तो खर्च कराएंगे। साथियों, पैसा खर्च करना बुरा नहीं है, लेकिन पैसा आना चाहिए। आएगा तो खर्च होगा, जो आएगा ही नहीं तो खर्च कहाँ से होगा। इससे ये सिद्ध होता है कि आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। बुध और राहु ही के स्थान में होने के कारण आपको बड़े बिजनेस के निर्णय लेने में किसी अपने अभिन्न मित्र या पत्नी से सलाह लेने की ज़रूरत है। बुद्धि और ज्ञान का योग, क्योंकि गुरु का भी आप पर हाथ है, तो बुद्धि और जब ज्ञान, यानी गुरु का मतलब ज्ञान से और बुद्ध का मतलब बुद्धि से, दोनों का योग जब शुभ है तो भाग्य उन्नति करेगा और आपको भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। साथियों, इस समयावधि में बुध के मार्गी होने से आपके वो कार्य बनते दिखाई दे रहे हैं जिनका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, और अब तो इंतज़ार करते करते आप थक चुके थे, निराश हो चुके थे कि अब कुछ नहीं होने वाला है। वो कार्य इस समयावधि में बनेंगे। आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं इस समय के सदुपयोग के लिए। इस समय में वो कार्य करें जो आपके अटके हुए थे, जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी। परमात्मा की कृपा से वो सभी कार्य आपके बनने वाले हैं। साथियों, इस समय में पैसे की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, तो पैसे का भी सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। कितना भी कमा लें और पैसे का अगर दुरुपयोग किया तो वो पैसा बेकार है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि पैसे का अच्छी तरह सदुपयोग करें, अच्छे कार्यों में लगाएं और साथ ही दान पुण्य भी अवश्य करते रहें, क्योंकि अच्छे कार्यों से अच्छी बुद्धि बनती है और बुद्धि से ही, बुद्धि का ही सब खेल है। अब तक जो बुद्धि ही सही काम नहीं कर रही थी, यानी बुद्धदेव ही रुष्ट थे। सुषुप्तावस्था में कोई ग्रह फल नहीं देता है, और बुध बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह हैं जो कि बुद्धि के कारक हैं, और आपके लगने स्वभाव शुक्र के मित्र हैं। तो जब बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह ही सप्त अवस्था में थे, उसके बाद बकरी हो गए थे, वो अब पूरी तरह से अच्छा फल देने के काबिल हो चुके हैं और आपको वो देंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, व्यापार में लाभ ही लाभ दिखाई देंगे। साथियों, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ही, और लव लाइफ में जो लोग थे वो उनके अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। लव अफेयर्स के साथ अच्छा समय बीतने के योग हैं। कहीं घूमने भी जा सकते हैं, और जो जिनकी शादी नहीं हुई थी उनकी लव मैरिज, अरेंज मैरिज होने की अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ग्रह गोचर इस समय बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। साथियों, बुध को और ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए आपके लिए उपाय बता रहे हैं, बहुत हल्का सा, कि आप गणेश जी की आराधना करें और गणेश जी पर दूर्वा का मतलब दूब घास छोटे छोटे टुकड़ों में करके चढ़ाएं। इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपका बुध का भाव और ज़्यादा एक्टिवेट होगा और ज़्यादा अच्छी सफलताएं मिलेंगी। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपको और नए वीडियो के साथ।
मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिख के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।